डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 का जो लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का वो है जी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजन। लास्ट टाइम हम मेटल, नॉन मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, हैलोजन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो टॉपिक है ये रिएक्शन है हैलोजन के। हैलोजन आपने लास्ट टाइम पढ़ा है कि ये सॉल्ट फॉर्मर होते हैं और इसको एक्स से डिनोट करते हैं। और इनमें है जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन है। फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है वो आपको पता है, 4.0 है। तो चलें जी हैलोजन की रिएक्शन उनको स्टार्ट करते हैं। तो पहला रिएक्शन है जी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, यानी हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या है ये भी 7th चैप्टर में आपने डिस्कस कर लिया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं। अब किस तरह रिड्यूस करेंगे, किस तरह ऑक्सीडाइज करेंगे? ऑक्सीडाइज तो ऐसे करेंगे, या तो उसे ऑक्सीजन देंगे, उससे हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, या इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे। तो रिड्यूस कैसे करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस कैसे करेगा? वो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन देगा, या उनसे ऑक्सीजन को निकालेगा। तो ये आप 7th चैप्टर में से पढ़ चुके हो। तो हैलोजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर है और जो मेटल्स हैं वो रिड्यूसिंग है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं जी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजन में। सबसे पहले है जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑल हैलोजन्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो हैलोजन्स होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज कैसे करेंगे? ऑक्सीजन को ऐड करके, हाइड्रोजन को रिमूव करके और इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ये प्लस साइन एडिशन का है, माइनस साइन रिमूवल का, और माइनस साइन भी रिमूवल का है। तो फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अपने ग्रुप के लिहाज से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बनिस्बत किसके? आयोडीन के। फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट वाइल आयोडीन इज लीस्ट। ऊपर से नीचे आए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है और आयोडीन सबसे कम है। तो फ्लोरीन क्या करता है? अगर सॉल्यूशन में रिएक्शन हो तो फ्लोरीन अपने आप को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। अपनी शक्ल या अपनी फॉर्म किस तरह करेगा? न्यूट्रल से ये माइनस में चला जाएगा, यानी फ्लोराइड आयन में चला जाएगा। तो इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे ये सब कुछ करता है। तो पहला रिएक्शन देखिए, फ्लोरीन का पोटाशियम क्लोराइड के साथ है। फ्लोरीन पोटाशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है सॉल्यूशन में। तो क्या करता है कि इस पे 0 चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव और पोटाशियम पे पॉजिटिव है। तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जब फ्लोरीन है, फ्लोरीन सबसे पहले आ रहा है अपने ग्रुप में, तो ये क्या करेगा? क्लोरीन को क्या किया इसने? नेगेटिव से 0 कर दिया, यानी इसको ऑक्सीडाइज किया, यानी इनसे इलेक्ट्रॉन को निकाला है। तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है जी। ऑक्सीडेशन किसने की है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? फ्लोरीन है, ठीक है। तो फ्लोरीन ने अपने आप को क्या किया? रिड्यूस किया और पोटाशियम के साथ मिल गया। इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन ने क्लोरीन को डिस्प्लेस किया। फ्लोरीन ने क्लोरीन की जगह पे कब्जा कर लिया, ठीक है। तो ये पोटाशियम फ्लोराइड बन गया और क्लोरीन गैस बन गई, ठीक है। ये न्यूट्रल हो गया। अब 0 से ये फ्लोरीन बन गई जी, फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। क्लोरीन क्लोराइड आयन से क्लोरीन में, फ्लोरीन फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। इसने अपनी जगह चेंज कर ली। होगा ये कि इन दोनों को बॉन्ड को तोड़वाएगा, तोड़वाने के बाद इनके इलेक्ट्रॉन को निकाल कर खुद को रिड्यूस करवा लेगा। इनके इलेक्ट्रॉन को निकाल कर ये जो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है ये खुद हासिल कर लेगा, खुद को रिड्यूस कर लेगा और क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। इसी तरह फ्लोरीन अपने ग्रुप का या पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये क्या करेगा? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को छीनेगा। फ्लोरीन इस क्लोराइड आयन, ये जो क्लोराइड आयन 2 है इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? जल्दी से इसके इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा।
तो ये क्या करेगा जी, अपने आप को फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट करेगा और क्लोरीन को ऑक्सीडेशन कर देगा, जिस तरह ऊपर वाला रिएक्शन किया है। ठीक है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, फ्लोरीन कन्वर्ट हुआ फ्लोराइड आयन में और क्लोराइड कन्वर्ट हुआ क्लोरीन गैस में। तो फ्लोरीन ने खुद को क्या किया, रिड्यूस किया, और क्लोराइड आयन को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, उससे इलेक्ट्रॉन को निकाला है। ठीक है, इसी तरह पोटाशियम ब्रोमाइड का जब क्लोरीन के साथ होगा तो आप पहले एनालाइज कीजिए कि क्लोरीन और बोरोमीन में कंपेयर करेंगे, क्लोरीन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या बोरोमीन। क्लोरीन बोरोमीन से और आयोडीन से ज़्यादा है, तो क्या करेगा, बोरोमीन की जगह को डिस्प्लेस करके पोटाशियम के साथ आ जाएगा और बोरोमीन गैस बनकर निकल जाएगी। ठीक है, बोरोमीन कह लेंगे जी रिमूव हो गई, यहाँ पे बोरोमीन माइनस है और यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया है। बोरोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है, ये आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होता है कलरलेस होता है, तो कलरलेस के बाद ये रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बोरोमीन का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, कलरलेस से ये रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो गया। पोटाशियम ब्रोमाइड कलरलेस, जब रिएक्शन हुआ बोरोमीन अलहदा हो गई तो ये रेडिश ब्राउन बन गया। इसी तरह बोरोमीन और आयोडीन में देखें, आयोडीन से ज़्यादा बोरोमीन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, पोटाशियम की जगह पोटाशियम के साथ आ जाएगा और आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा, जिस तरह ऊपर वाले रिएक्शन किए हैं। ठीक है, तो आपने ये समझना है कि जो हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन, ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अपने साथी जो है, अपने ग्रुप के मेंबर जो हैं, फैमिली मेंबर हैं, उनको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, उनसे इलेक्ट्रॉन निकाल कर खुद इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो इस तरह के ये काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जी रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हैलोजन का रिएक्शन करना जी हाइड्रोजन के साथ। व्हेन हैलोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, दीज आर हैलोजन, एक्स से डिनोट किया जाता है। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये पूछा जाता है कि एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन को। तो जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन हेलाइड बनाता है। अब हाइड्रोजन हेलाइड क्या है, हाइड्रोजन का हैलोजन के साथ रिएक्ट करना, तो ये इसको डिनोट करते हैं जी HX से, हाइड्रोजन हेलाइड। आगे जाकर इसे आप डिटेल में पढ़ोगे। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन उससे कम, बोरोमीन उससे कम, आयोडीन उससे कम। तो फ्लोरीन जो है ये डार्क स्टेट यानी अंधेरे में भी और ठंडी हालत में भी, कोल्ड स्टेट में भी रिएक्शन शो कर लेता है, इतनी इसके पास पावर है। ठीक है, इसको कोई एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं होती, तो ये डार्क स्टेट में कर देगा। ये फिर आगे जाकर पढ़ना, याद रखिएगा। इस तरह क्लोरीन की कम है, इसको क्या करना पड़ेगा, सनलाइट देनी पड़ेगी, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ये रिएक्शन शो करेगा। ये भी याद रखना है, क्लोरीन सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ये रिएक्शन शो करता है। ठीक है, इसी तरह बोरोमीन आए, बोरोमीन तो कह लें कि तीसरे नंबर पे आ रहा है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगा, तो हीटिंग देनी पड़ेगी, इसको हीट करना पड़ेगा। ये हीट का साइन बना दे, इसको हीट दोनों को देना पड़ेगा। ठीक है, बोरोमीन को हीट किया तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो ऊपर से नीचे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, रिएक्ट करने की पावर है, वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब आयोडीन के साथ मिलेगा, आयोडीन सबसे कह लें कि चौथे नंबर पे आ रहा है, सबसे नीचे है इस ग्रुप में, तो इसको हीट भी करना पड़ेगा और साथ कैटालिस्ट भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर जाकर ये रिएक्ट करेगा। स्पेशल कंडीशन है इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगी। अब कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आगे जाकर इसको भी आप डिटेल में पढ़ोगे, कैटालिस्ट क्या है, जो रिएक्शन को फास्ट करता है, उसके रेट को बढ़ाता है, उसे कैटालिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन थे। इसके बाद है जी वाटर के साथ हैलोजन की रिएक्शन। ठीक है, तो वाटर में हैलोजन जो है, हैलोजन या कह लें कि फ्लोरीन, क्लोरीन के मॉलिक्यूल डिकम्पोज होते हैं। तो देखिए कैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ हैलोजन इन वाटर किस तरह होती है। फ्लोरीन का आपको पता है कि ये कोल्ड स्टेट और डार्क स्टेट में भी हो जाते हैं। ठीक है, क्लोरीन को सनलाइट की ज़रूरत होती है, बोरोमीन को हीट करने की ज़रूरत पड़ती है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए जी, फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके इन डार्क एंड कोल्ड स्टेट में हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनाता है। ठीक है, इसने डार्क और कोल्ड स्टेट में रिएक्शन कर लिया। इसके बाद क्लोरीन सनलाइट में करेगा, बोरोमीन हीट की मौजूदगी में करेगा, और आयोडीन जो है वो रिएक्शन शो नहीं करेगा, वाटर के साथ इसका रिएक्शन नहीं होगा। तो जब ये क्लोरीन वाटर के साथ करेगा तो जो प्रोडक्ट बनता है इसे कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड।
क्लोरस एसिड, और ये क्या है, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड। ठीक है, तो आयोडीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, देयर इज नो रिएक्शन। इसके बाद देखें जी रिएक्शन विद मीथेन। मीथेन क्या है, CH4 इसका फॉर्मूला है, और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, गैस है। तो जब हेलोजन मीथेन के साथ रिएक्ट करेगा, तो इससे पहले इनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लें जी। वायलेंट रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन विद CH4, इन दोनों में से कौन सा वायलेंट रिएक्शन देगा, फ्लोरीन देगा या क्लोरीन, किसके साथ, मीथेन के साथ। तो फ्लोरीन और क्लोरीन वायलेंट रिएक्शन क्या है, ऐसा रिएक्शन जो बहुत फास्ट हो, बहुत तेज़ हो, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाला हो, इसे वायलेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फ्लोरीन डार्क स्टेट में रिएक्शन शो करता है मीथेन के साथ वायलेंटली। ठीक है, रिएक्शन विद मीथेन। सेम इसी तरह क्लोरीन जो है वो ब्राइट सनलाइट की मौजूदगी में वायलेंट रिएक्शन देगा। फ्लोरीन याद रखें डार्क स्टेट में, और क्लोरीन सनलाइट की मौजूदगी में वायलेंट रिएक्शन यानी फास्ट रिएक्शन देगा। ठीक है, जैसे कि नजर आ रहा है कि CH4 2Cl2 रिएक्ट करेगा सनलाइट की मौजूदगी में, तो ये रिएक्शन वायलेंट होगा, कार्बन और हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ अगर इसी सनलाइट को डिफ्यूज़ किया जाए, यानी मध्यम किया जाए। डिफ्यूज सनलाइट क्या है, मतलब समझने कि सनलाइट की जो डायरेक्ट लाइट है उसको हमने मध्यम करना है, स्कैटर करना है। स्कैटर करने के बाद इसको क्लोरीन के ऊपर फॉल करवाना है। तो रिएक्शन ऑफ क्लोरीन इन डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में क्या होगा, एक तो रिएक्शन स्लो होगा, इसके रेट का हमें पता होगा, इतना वॉयलेंट नहीं होगा। प्रोड्यूस सीरीज ऑफ कंपाउंड, तो यहाँ पे कह लें कि यही सिर्फ प्रोडक्ट बना था ब्राइट सनलाइट की मौजूदगी में। लेकिन अगर डिफ्यूज सनलाइट हो तो इसकी मौजूदगी में हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल होंगे, जिसको हम लेबॉर्ट्री में इंडस्ट्री लेवल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं कि कैसे ये बने। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखें, इन डिफ्यूज सनलाइट स्लो रिएक्शन होता है, और प्रोड्यूसर सीरीज ऑफ कंपाउंड, बहुत ज़्यादा कंपाउंड यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। तो आगे देखिए जी कैसे ये बनते हैं डिफ्यूज सनलाइट। डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में ये क्लोरीन क्या करता है, एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाता है और इनसे हाइड्रोजन को निकाल लेता है। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 हो गए, और यहाँ पे क्लोरीन 2 थी, एक क्लोरीन इस कार्बन के साथ जुड़ गई ये वाली, और एक हाइड्रोजन को निकालेगी। ठीक है, इसी तरह कर ले जी CH3, ये 10th क्लास में इसको आपने डिस्कस करना है। ये हाइड्रोजन निकल गया, ये HCl बन गया, और ये जो Cl है CH3 के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही रिएक्शन चलता रहता है, हाइड्रोजन निकलता रहता है और उसकी जगह पे क्लोरीन आ जाती है, हाइड्रोजन निकलेगा क्लोरीन आएगी। तो CH3Cl फिर ये जो प्रोडक्ट है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, किसकी मौजूदगी में, डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में, ये भी डिफ्यूज ये भी डिफ्यूज। तो एक हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कम होता जाएगा, एक Cl बढ़ता जाएगा, CH2 CH, C खत्म, हाइड्रोजन खत्म हो गया,